पिछले 2 सालों से भी सब बिल इनके क्लियर है, फरवरी तक क्लियर है। और उसके बाद मार्च में मालूम नहीं कहां से ये बिल आ जाता है। आप स्वयं देखें, 2,24,708 रुपए का बिल। ये बड़ी हैरानगी की बात है, ये कहां से आया? क्या इनके पिछले जो बिल हैं वो सारे क्लियर? अरे ये देखो, आप बताएं, बिल्कुल पास। ये देखिए आप, 27 फरवरी का भी जमा है, 8 साल के पिछले बिल, ये मार्च का भी जमा है, जनवरी का भी जमा है, उससे पिछले 21 के सारे, दिसंबर का भी जमा है, ये देखिए नवंबर के भी जमा है। सारे बिल जमा होने के बावजूद भी तो इसका जी मैं सारे बिल को 8-10 साल के मैंने जमा किए हैं। जितने भी बिल आते हैं मैं जमा किए हैं। एक फिर मार्च महीने का ये आ गया, ये मार्च महीने का आ गया, ये 2,22,000। अब देखिए एक सीनियर सिटीजन किस तरह रो रहा है, किस तरह से उनके आंसू बयां कर रहे हैं, किस तरह से उनके आंसू बयां कर रहे हैं। 8-10 साल के मेरे पास बिल है, ये फरवरी का भी है, मार्च में कैसे आ गया ये? और ये हार्ट पेशेंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जेके पेजेस और मैं अनुराधा। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में काफ़ी उथल पुथल जो है वो मची हुई है। चाहे आप बिजली विभाग की बात करें या फिर पानी संबंधी समस्याओं की बात करें या फिर युवाओं के अपने मसलों की बात करें, हर तबका आज सड़कों पर उतरने को मजबूर है। और हम बात करेंगे आज जो खास बात करने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं, बात हम करेंगे बिजली विभाग की। जैसा कि आप जानते हैं कि बिजली विभाग वैसे तो काफ़ी अच्छा कदम हम उनको कह सकते हैं कि बिजली के बिल जो है वो लोगों से वसूले जा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, वसूले, ये उनका कार्य भी, कर्तव्य भी बनता है। लेकिन सबसे बड़ी एक बात चौंकाने वाली सामने आ रही है कि 31 मार्च तक जिन लोगों के बिल नहीं जमा हुए हैं, बिजली विभाग जो है लोगों के जो बिल है उनका जो वसूली का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। वहीं इसी बीच एक और बड़ा जो मामला, एक चौंकाने वाला मामला हम कहेंगे, वो सामने आया है। एक सज्जन है विजय कुमार, जिन्होंने फैब में अपना जो सारे बिजली के बिल हैं वो अदा किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मार्च में उनके जो बिजली के बिल हैं वो बिजली विभाग द्वारा 2 लाख से ऊपर जो उनके बिजली के बिल हैं वो उनको अभी फिर से नोटिस जो है, बिल जो है वो उनको दिया गया है। जिस चौंकाने वाला मामला सामने आया है और इसी संबंध में हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जे&के स्टेटहुड मिशन के अध्यक्ष श्री डिम्पल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अनुराधा। और आपने बड़ा अच्छा परिचय भी कराया और साथ में ये कहा कि इस समय लूट खसूट का बाजार जो है वो जम्मू कश्मीर में जोरों शोरों के ऊपर चल रहा है। और या ये कहिए कि जम्मू कश्मीर एक उस समुद्री जहाज की तरह है जिसका कोई कैप्टन ही नहीं है और वो समुद्र की लहरों के बीच, थपेड़ों के बीच में न जाने किस तरफ जा रहा है जम्मू कश्मीर, उस किसी को पता ही नहीं है। और अफसोस की बात तो ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद और 2014 के बाद तो जम्मू कश्मीर में ऐसी लूट खसूट का दौर चल पड़ा है, ऐसे तुगलकी फरमान और काले फतवे जारी किए जा रहे हैं जिसकी मिसाल जम्मू कश्मीर के इतिहास में कभी नज़र ही नहीं आई। और अफसोस की बात तो यह है कि 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत का दर्जा, विशेष अधिकार 370-35 से स्पेशल स्टेटस, हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारे महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को जब तोड़ा गया तो उसके बाद जम्मू कश्मीर की आवाम की, बेरोजगार नौजवानों की, 1,30 लाख आवाम की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नंबर 2 मैं आपको कहूं, और तभी मिशन स्टेटहुड ने ये रोड मैप बनाया था कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करेंगे और पीओके गिलगित बल्टिस्तान जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसे जम्मू कश्मीर के नए नक्शे में शामिल करेंगे। हम अपनी जंग लड़ रहे हैं रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के, लेकिन सरकार ने ऐसा लूट खसूट का बाजार खड़ा कर दिया है। अनुराधा, इस संबंध में मैं ये कहूँगा कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये पूछ इनसे ये काफिला कैसे लुटा। अनुराधा, तू इधर उधर की बात ना कर, तू पूछ इनसे ये काफिला कब और किसने लूटा। अनुराधा, ये काफिला 5 अगस्त 2019 को लूटा और ये भारतीय जनता पार्टी ने लूटा और अब गरीब के निवाले भी मुंह से छीन रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से मिशन स्टेटहुड एक जंग लड़ रहा है, लोगों के साथ, गरीब आवाम के साथ सड़कों के ऊपर है।
बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के, एलपीजी गैस की कीमतों को लेकर पे, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के ये कंधे के ऊपर सिलेंडर उठा करके ये दिखाना चाहता है वो व्यक्ति जो सड़कों पे भी जंग लड़ता है, अधिकारियों के साथ भी जंग लड़ता है और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मुलाकात करता है, वो व्यक्ति सुनील डिम्पल कंधे के ऊपर। पत्रकार मित्र पूछ रहे थे कि सिलेंडर क्यों उठाया हुआ है, तो मैं ये दर्शाना चाहता था कि ये सिलेंडर हमने इसलिए उठाया हुआ है कि हम गरीब लोग इस बोझ तले गरीब होते चले जा रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर को गरीब बना रहे हैं और हमारे ऊपर हर रोज नए तुगलकी फरमान और फतवे जारी करके आपने गरीब लोगों के मुख से पहले हमारी जम्मू कश्मीर रियासत को रियल एस्टेट वालों को बेचा, फिर उसके बाद कश्मीर जाकर के दुबई के शेखों को, यूएई को बेच आए, फिर उसके बाद हमारे टोल टैक्सेस, टोल प्लाजाज, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना की मार और उसके बीच में आपने स्मार्ट मीटर का ये लोगों के जेबों से पैसा निकालने का जरिया बना लिया। और अफसोस की बात तो ये है कि जो लोगों के घरों में काम करते हैं, जो हमारी बहनें माताएं जो बर्तन साफ करती हैं या घरों में काम करती हैं, या सफ़ेदी वाले गरीब रेहड़ी फड़ी ढाबा और जो मेटाडोर बसेस के कंडक्टर्स हैं, वो गरीब सुबह से लेकर शाम तक जो दिहाड़ी लगाता है, ऐसे कई बिल चुकाने के बाद भी मेरे साथ ये विजय कुमार जी हैं। मैं देख रहा हूं कि पिछले 2 सालों से भी सब बिल इनके क्लियर है, फरवरी तक क्लियर है और उसके बाद मार्च में मालूम नहीं कहां से ये बिल आ जाता है। आप स्वयं देखें, 2,24,708 रुपए का बिल। ये बड़ी हैरानगी की बात है, ये कहां से आया? क्या इनके पिछले जो बिल हैं वो सारे क्लियर? अरे ये देखो, आप बताएं, बिल्कुल पास। ये देखिए आपको 27 फरवरी का भी जमा है, 8 साल के पिछले बिल, ये मार्च का भी जमा है, जनवरी का भी जमा है, उससे पिछले 21 के सारे दिसंबर का भी जमा है, ये देखिए नवंबर के भी जमा है। सारे बिल जमा होने के बावजूद भी तो इसका जिम्मेदार हम किसको माने? आम पब्लिक तो इसके जिम्मेदार ना हुई ना, ये सरकार है। और अगर आप, ठीक है, आप स्मार्ट मीटर लगाने से पहले इस गरीब के पहले ये बिल माफ करें, नंबर 1। और स्मार्ट मीटर सबसे पहले आप बीजेपी के जितने विधायक हैं, मिनिस्टर्स रहे हैं एक्स, पहले उनके बिल बताएं जम्मू कश्मीर के लोगों को कि जम्मू के लोगों को कि उनके बिल कितने कितने आए हुए हैं, ये बताएं। उनकी रीडिंग्स, उनके कारपोरेटरों की कहाँ हैं? आज छुप के बैठे हुए वो कारपोरेटर कहाँ है? वो एक्स एमएलए एमपी। आज देखिए, जब बिजली की त्राही थी और हम जंग लड़ रहे थे, बिजली की कटौतियां हो रही थी, तब तो ये बड़े शोर करते थे 2014 से पहले। आज कहाँ छुप के बैठे हैं? आज इनके नए बयान आते हैं। ये बयान ये आते हैं कि मुख्यमंत्री हमारा बनेगा तो हम बिजली पानी फ्री करेंगे। अरे आपकी कुंडली और टिवड़े में तो मुख्यमंत्री बनना लिखा ही नहीं हुआ है। भाजपा की तो सरकार जा रही है, यहाँ से सफाई हो रही है। जम्मू का बेरोजगार नौजवान, गरीब अवाम, ट्रांसपोर्टर सारे मालूम है कितने परेशान है आपसे, व्यापारी कितने परेशान है। आपने बिजली और पानी की, बिजली पानी ये कहाँ से देंगे? ये तो जम्मू कश्मीर के अपना है बिजली पानी। और हमारा, बिल्कुल आपने सही कहा, बिजली और पानी ये जम्मू कश्मीर में इतना है जी, इतना है कि हम अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को मुफ्त में बिजली दे सकते हैं। हम, हमारे सलाल और उड़ी हाइडर प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी हमें वापस कीजिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ये कहते हैं हमारी सरकार बनेगी। अरे सरकार भाजपा की तो है, केंद्र में किसका प्रधानमंत्री है? गृह मंत्री। पावर मिनिस्टर किसका है? बिजली विभाग का। और जम्मू कश्मीर में जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, ये किसके हैं? ये भी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो इस समय पॉलिटिकल गवर्नर एलजी है, तो वो इन्हीं का तो है। तो सरकार तो किसी ना किसी तरीके से इनकी पहले अभी माफ़ करवाओ। मेरे जितने पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर हैं उनको पक्का कीजिए। बॉर्डर बटालियन के बच्चे, सीआईएसएफ, बीएसएफ के बच्चे, होमगार्ड्स, एसपीओ, विलेज डिफेंस के बच्चे, पहले हमारी रियासत हमको वापस कीजिए।
जो हमसे छीना हुआ है वो वापस कीजिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा कीजिए और पीओके गिलगिट बल्टिस्तान जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसे नए नक्शे में शामिल कीजिए। हमारा स्टेट सब्जेक्ट 370-35 से वापस कीजिए। आप हमारे महाराजा जी की जो विरासत है, जिसका विलय हुआ था आपके साथ, आपने उस रियासत को तबाह कर दिया और अब हमारी रियासत को आप जम्मू कश्मीर को गरीब बना रहे हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम को गरीब बना रहे हैं, नौजवान को बेरोजगार बना रहे हैं। ये नहीं चलेगा। और देखिए, आप हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हमको वापस दीजिए। अभी मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि अभी 2 नए पावर प्रोजेक्ट और इन्होंने साइन कर दिए बाहर की कंपनियों के साथ, और ये कहा कि 40 सालों के बाद ये पावर प्रोजेक्ट हमको वापस आएंगे। अरे साहब, 30 साल तो हमें हो गई जंग लड़ते हुए कि हमारे सलाल और उरी हाइडर प्रोजेक्ट हमको वापस कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, इसके बदले में हमें क्या मिला? इन पावर प्रोजेक्ट्स को देने के बाद हमें ये भारी भारी बिल, गरीब लोगों को बिल दिए जा रहे हैं, और उसके साथ स्मार्ट मीटर्स दिए जा रहे हैं। हमें इन पावर प्रोजेक्ट्स के बदले में क्या मिल रहा है? बिजली के विभाग के बिल, स्मार्ट मीटर्स, बिजली विभाग का कोई डेली वेजर पक्का नहीं किया गया, और जितने बिजली की प्राइवेटाइजेशन करके जितने 2 लाख मुलाजिम थे उनका फ्यूचर आपने डिस्ट्रॉय कर दिया और डेली वेजरों को पक्का नहीं किया। आज इतना ही हमें कहना है, और ये सरकार आंखें खोले। एलजी साहब, इनके बिल, स्मार्ट मीटर शुरू करने से पहले बिल माफ़ करें और ज़ीरो अमाउंट के साथ नया शुरू करें। नहीं तो आपको किसने इख्तियारात दिए हैं ये स्मार्ट मीटर लगाने का? अभी चुनी हुई सरकार नहीं है, लोगों की हुकूमत नहीं है। आपको कैसे ऐसे फैसले ले सकते हैं? तुगलकी फरमान जारी कर सकते हैं और हमारे जम्मू कश्मीर को नीलाम कर सकते हैं, हमें बेच सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं। किन शर्तों पे हमें बेचा गया है? बिना लीज के, बिना स्टेट सब्जेक्ट के आपने ज़मीनें रियल इस्टेट वालों को दे दी, लिक्वर माफिया को हमें बेच दिया, माइनिंग माफिया को बेच दिया। और कितना बेचोगे, कितना निचोड़ोगे हमें? अब हमारे में और खून नहीं बाकी बचा हुआ है। या तो हमें जहर दे दो और या फिर हमारी रियासत हमको वापस दो, क्योंकि हम आपसे बेहद परेशान हैं 5 अगस्त 2019 से जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। सर, स्मार्ट मीटर तो रही बात की, वो जो आने वाले समय में उन्होंने क्या करना है क्या नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी ही जाने। लेकिन आज का जो मुद्दा है, जो हमारे सामने जो सच्चाई है एकदम सामने है, इस पे हम बात दोहराएंगे कि बिजली के बिल इन्होंने अदा किए हैं, फिर भी इनका 2 लाख से ऊपर जा रहा है। ऐसे कई और मामले हैं जो अभी तक दबे हुए हैं। इसी पे हम चर्चा करेंगे आज, और इसी पे बात करेंगे आखिर सरकार या फिर प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही, इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि आम पब्लिक परेशान है। बिल्कुल, सरकार गरीबों के लिए होती है, उसको समझना चाहिए, गरीबों के मुश्किल तकलीफ को देखना चाहिए और सरकार को मदद करनी चाहिए। आप पहले इनके बिल माफ करें। अब इनका क्या ये 2 लाख देंगे? ये 2 लाख नहीं, अब ये तो नहीं चुका पाएंगे। ये तो फैसला एलजी साहब को करना है। ये तो ये देखिए, और ये एक बिल है, उदाहरण के तौर के ऊपर है। अभी चलिए ना, आप देखिए पूरे जम्मू शहर में कितने लोगों को ये बिल इतने मोटे मोटे दिखाए गए और उनके बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, और उसको बिजली के कनेक्शनों को काटना जो है वो बंद करवाए, नहीं तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। जी, तो सर अब हम बात करते हैं, हम इनको पीड़ित ही कहेंगे, क्योंकि इनके जो बिजली के मामला जो है, जो उनकी समस्या है, वो कहीं ना कहीं उभर के सामने आई है। सर, क्या आन पड़ी कि आपको यहाँ पे आके अपनी जो दास्तां है काफी परेशान मेरे पास पैसा नहीं है 2,26,000 जमा करने का। जी, मैं सारे बिल को 8-10 साल के मैंने जमा किए हैं, जितने भी बिल आते हैं जमा किए हैं। ये फिर मार्च महीने का ये आ गया, ये मार्च महीने का आ गया, ये 2 लाख 22। अब देखिए एक सीनियर सिटीजन किस तरह रो रहा है, किस तरह से उनके आंसू बयां कर रहे हैं, किस तरह से उनके आंसू बयां कर रहे हैं। 8-10 साल के मेरे पास बिल है, ये फरवरी का भी है, ये मार्च में कैसे आ गया ये? और ये हार्ट पेशेंट है। जी, नहीं, आप घबराइए नहीं, आप टेंशन नहीं लीजिए, इसका भी हल होगा। किसी ना किसी मुसीबत का हल होता ही है, और इसका भी हल जो है वो किया जाएगा। विभाग के पास आप जाइए, या फिर आपकी जो कॉर्पोरेटर्स हैं, क्या उनका क्या कहना है? कॉर्पोरेटर मिलता ही नहीं, वो मिलता ही नहीं। मैं अपने डिप्टी साहब के पास ये मिलते हैं, वो मिलता ही नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल माफ किया जाए, नहीं तो घट किया जाए। जी मार्च जे पहले भी मार्च जाए, पहले मार्च से आए थे ना, एक किस तरह किया गया। ये सारे बिल देते थे, ये सारे बिल देते थे, ये किस तरह आ गए?
तो चलिए, जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह का माहौल जो है वो अब जम्मू कश्मीर में उभर कर जो है वो बनता जा रहा है दिन ब दिन। हर एक तबका, हर एक व्यक्ति जो है वो परेशान है। किसी भी विभाग की बात कर ले तो यहाँ पे जो मामला सामने आया था वो था बिजली विभाग, और बिजली विभाग की नाकामी ही कह सकते हैं कि बिजली विभाग की नाकामी की वजह से आज एक गरीब आदमी जो है वो सड़कों पे उतरने को या फिर अपनी दास्तान लेकर इस कड़ी धूप में और अकेले जो सफ़र है वो तय करके अपनी दास्तान सुनाने को जो मजबूर हुआ है। और हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार से कि सरकार अपनी जो आंखें हैं वो खोले और विभाग की ओर सबसे पहले ध्यान दे, और उसके बाद जो है आम व्यक्ति जो है उसकी ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि पता चल सके कि विभाग की क्या नाकामियां हैं, ताकि जो कि आम जो इंसान है वो परेशान है। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त, और आगे की नई दास्तां या फिर नई अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए जेके पेजेस के साथ। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है, आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।